मीर जाफ़र कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। गैर कानूनी काम से इनकार पर न्यूट्रल, जानवर और मीर जाफर कहा जा रहा है। अगर आप समझते हैं कि सिपहसालार गद्दार है तो माजी में तारीफों के अंबार क्यों लगाए? गैर मुइना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश क्यों की और आज छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। फौज पर इमरान खान के हमलों पर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जवाब। कहा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान हुकूमत ने आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। आर्मी चीफ चाहते तो अपनी ज़ात के लिए फैसला करके 6-7 महीने बहुत आसानी से गुजार लेते, ना कोई तनकीद करता ना गिलाज़त उछालता, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में फैसला किया। गैर कानूनी काम से इनकार सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। सहाफ़ी अरशद शरीफ से मुतालिक थ्रेट अलर्ट KP हुकूमत ने 5 अगस्त को जारी किया। सिक्योरिटी इदारों या वफाकी हुकूमत से कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। आर्मी चीफ ने साइफर पर बात की तो इमरान ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं। फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराकर हैरान कर दिया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साइफर और रिजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मन घड़त है। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं। चाहते थे कि ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखें, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी कि हक़ाइक़ सामने आएँ। सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानी के फ़रोग़ के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तहरीक अदम एतमाद को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फ़ौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतालिक झूठे और साजिशी बयानियों को फ़रोग़ देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, क़याम व ताम का बंदोबस्त किसने किया,
किसी ने सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया तो फिर कौन था जिसने दुबई से जाने पर मजबूर किया? किसने उन्हें यकीन दिलाया कि कीनिया जैसे मुल्क में वो महफूज हैं? वीज़ा नहीं था तो कीनिया की जगह दीगर 35 ममालिक में से कहीं और क्यों ना गए? कीनिया में अरशद शरीफ की मेज़बानी कौन कर रहा था? वक़ार और खुरम कौन थे? उनका तारुफ अरशद शरीफ से किसने करवाया? वफ़ात की खबर किसने किसको दी? बहुत से सवालात जवाब तलब हैं और उनके हक़ाइक़ जवाब तलब हैं। इस कमीशन को बैनुल अक़वामी माहिरीन की ज़रूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मज़ीद तोसी की ऑफ़र देने का एतराफ़ कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि अगर कोई और आपको ऑफ़र कर रहा है तो ये ऑफ़र हम भी आपको कर देते हैं। इमरान खान ने कहा कि फ़ौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगे तो मुल्क को नुकसान पहुँचेगा, यानी फ़ौज को नुकसान पहुँचेगा। फ़ौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारे के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कहते हैं कि हम सियासत में नहीं। साइफर की तहकीक करने के बजाय उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में डर्टी हैरी ने शहबाज गिल को बरहना करके जिनसी तशद्दुद किया, आज़म सवाती को बरहना करके टॉर्चर किया गया। इमरान खान ने दावा किया कि शीरी मज़ारी के पास अरशद शरीफ का मैसेज है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जान खतरे में है और उनके लिए कातिल भेजे जा चुके हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक़ एहतजाज करने का भी है। आइन ने जो हुकूक दिए हैं उनकी हदूद भी मुतय्यन की हैं। जो एहतजाज का हक़ देता है वो फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ भी देता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो ज़रूर हुकूमत की मदद की जाएगी। और PTI का आज लॉन्ग मार्च। वज़ारत दाखिला ने PTI के लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा ज़ाहिर कर दिया। वफाकी वज़ारत दाखिला का सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ और IGs को ख़त, कहा किसी को ज़बरदस्ती वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबाई हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के लॉन्ग मार्च में शिरकत ना करने को यकीनी बनाए।